चीखती हुई आत्मा करे पुकार, तुम मेरी मृत्यु पर जश्न ना मनाओ। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मामला है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की शाखा कोल करनाल का। 20 सितंबर की रात जब एक बीएससी एग्रीकल्चर की 3rd ईयर की छात्रा किसी कारणवश सुसाइड कर लेती है, लेकिन वहां पर कॉलेज का री एम्प्लॉयड प्रिंसिपल इतना असंवेदनशील है कि 30 तारीख को उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि यहाँ का प्रिंसिपल रिटायरमेंट पार्टी का जश्न मनाने में मस्त हो जाता है। इस सुसाइड से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल के प्रिंसिपल, डीन और डीएसडब्ल्यू की मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। वो सवाल क्यों खड़े हो गए हैं, उन पे हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय के रूल के अनुसार कोल का प्रिंसिपल कोल कैंपस में ही रहेगा और कैंपस को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता है, परंतु वह कोल कैंपस में न रहकर करनाल में रहता है और प्रिंसिपल रेजिडेंस को ही छात्राओं का हॉस्टल बना रखा है। इस पर भी बहुत सवाल उठता है, लड़कियों को हॉस्टल की जगह प्रिंसिपल हाउस में क्यों रहने के लिए रखा गया था। छात्रा की सुसाइड के बाद यहाँ का प्रिंसिपल छात्रों से हॉस्टल खाली करवाने का फरमान जारी करता है कि हॉस्टल खाली कर दिया जाए, जबकि छात्राएं रिक्वेस्ट करती है कि 7 अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, हम हॉस्टल में रहने दें, हमें हॉस्टल में रहने दें, घर पर तैयारी नहीं होगी। फिर भी उनसे जबरदस्ती छात्रा के सुसाइड केस को दबाने के लिए हॉस्टल खाली करवा लिया जाता है। 30 तारीख को उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि यहाँ का प्रिंसिपल रिटायरमेंट पार्टी का जश्न मनाने में मस्त हो जाता है। कॉलेज के अंदर लड़की ने सुसाइड किया है, प्रिंसिपल रिटायरमेंट पार्टी मना रहा है। रिटायरमेंट पार्टी के हंसते हुए फोटो ये दर्शाते हैं कि इस प्रिंसिपल को छात्रा की मृत्यु का कोई अफसोस नहीं है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल की प्रिंसिपल की रिपोर्टिंग डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार को होती है, परंतु कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार का डीन न तो इस घटना का कोई संज्ञान लेता है और न ही छात्रा के घर अपनी संवेदना प्रकट करने गया है, जहां तक हमें जानकारी मिली है। कॉलेज का हॉस्टल डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर के अंडर आता है, परंतु आप भी अभी तक कोल कैंपस में नहीं गए हैं, जहां तक हमें जानकारी है। खिच्चर साहब से तो बल्कि ये जरूर पूछना चाहिए कि लड़कियों को लड़कियों के हॉस्टल में न रखकर प्रिंसिपल के रेजिडेंस में कैसे रखा गया और वहां पर छात्रा ने सुसाइड किया। इस पर प्रिंसिपल के ऊपर क्यों न केस दर्ज कर लिया जाए, कौन इसका जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी क्यों न तय की जाए। विश्वविद्यालय के कुलपति भी उस लड़की के घर न जाकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल में 1 अक्टूबर को 29 को लड़की की डेथ होती है, 1 अक्टूबर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करवाता है और वहां उसके फोटो देखे जा सकते कैसे वो हंसते हुए फोटो खिंचवा रहा है। एक जिंदगी खत्म हो गई, परंतु प्रिंसिपल, डीन, डीएसडब्ल्यू और यहां तक कि वाइस चांसलर पर भी उस होनहार छात्रा की मृत्यु का कोई असर नहीं है। प्रशासन के इस दुर्भाग्यपूर्ण रवैये पर यहाँ के वैज्ञानिकों और छात्रों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रशासन से डीन, प्रिंसिपल और डीएसडब्ल्यू पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और कहा है कि प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उन्होंने मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों और छात्रों ने कहा है। हिसार कैंपस के विद्यार्थी डीन, डीएसडब्ल्यू, प्रिंसिपल, डीसी से भी अच्छे दिखते हैं कि वो उस लड़की के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, लड़की को इंसाफ मिले, इस पे कहीं ना कहीं बातचीत लड़के करते हैं। एक लड़की इस दुनिया से चली गई, क्या इसकी मौत की जांच के लिए विश्वविद्यालय कुछ कदम उठाएगा? क्या विश्वविद्यालय में जो लोकतांत्रिक माहौल खत्म कर दिया गया है उसकी बहाली करने के लिए छात्र व वैज्ञानिक आगे आएंगे? विश्वविद्यालय में भगवा यात्रा की जा सकती है, राम मंदिर उद्घाटन का समारोह किया जा सकता है, लेकिन कोई छात्र खुलकर अपनी बात रख दे तो उसका दमन किया जाता है। अभी चुनाव के समय ललन टॉप न्यूज और छात्रों के साथ प्रशासन का जो रवैया था, चुनाव के टाइम विश्वविद्यालय में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? चर्चा करने के लिए जब ललन टॉप छात्रों से बात कर रहा था, किस प्रकार से उसके साथ बदतमीजी की गई और उसको विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया। जनमंच के साथ अपनी थी नई अपडेट के साथ, नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे।